जगन्नाथंको ए पवित्र भूमि रे उपस्थित हेइथिबा विश्वर लोकप्रिय नेता भारत रो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी महाशय, ओडिशा रो मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक महाशय, ऑनरेबल गवर्नर श्रीजुक्त गणेशी लाल महाशय, उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान महाशय, मंचासीन समस्ते वरिष्ठ अतिथिगण, आज आपण मानक समस्त को बहुत बहुत नमस्कार। बंधुगण, आपण मानक समस्त को आज यही शुभ अवसर रे मु स्वागत जनाऊँगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी को प्रति 4.5 कोटी ओडिया तरफ आज कृतज्ञता जनाऊँगी जे आज ओडिशा को माननीय प्रधानमंत्री देइछंती गोटे वर्ल्ड क्लास ट्रेन वंदे भारत ट्रेन। बंधुगण, आपण समस्ते जानिछंती 2009 रु 2014 समय रे ओडिशा भली एते महत्वपूर्ण राज्य को मात्र 800 कोटी टंका दिया जाउतिला रेलवे डेवलपमेंट पाई। मोदी जी आसिकी सेटा को डबल कले, 3 गुण कले, 4 गुण कले। आओ गत 2 वर्ष हेलाणी 10,000 कोटी टंका देउछंती मोदी जी ओडिशा रे रेलवे रो डेवलपमेंट पाई। तत्सहित टेलीकॉम कनेक्टिविटी पाई मध्य 7,500 गांव को कनेक्ट करने पाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी देइछंती 5,600 कोटी टंका। ओडिशा सारा प्राय प्रत्येक स्टेशन रे बहुत बड़ा कामटा होउची, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलो से होउची प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ओडिशा पाई और पूर्वोत्तर पाई सबुदिने सदिच्छा। बंधुगण, प्राइम मिनिस्टर सबुदिने कहंती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास निहायती दरकार अच्छी। समस्ते मिली मिसिकी अंटा बांधिकी जदि काम करिबा ताहले आमे समस्ते मिसिकी ओडिशा को 1 नंबर राज्य करि देई पारिबा। बंधुगण, एही शुभ अवसर रे आउ थरे माननीय प्रधानमंत्री जी को मु नमस्कार करूची, अभिवादन जनाऊची, स्वागत जनाऊची। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत जनाऊची, अभिनंदन करूची। यही भली यही सुंदर अवसर रे जहाँ लक्षे लक्षे लोक आज ओडिशा सारा उपस्थित होइछंती, 50टी जगह उपस्थित होइछंती। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देउची। मु एबे निवेदन करिबी मो साथी श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय को तांकर वक्तव्य रखिबे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी महाशय, ओडिशार राज्यपाल सम्माननीय गणेशी लाल महाशय, ओडिशार मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक महाशय, मोर बंधु मोदी सरकार रेल विभाग मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव महाशय, मंचस्थ अन्यान्य नेतृमंडली, ओडिशार 56टी जगह बसिथिबा लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, समस्त नागरिक भाई भौणी माने, पुरी रे ये ऐतिहासिक पीठ रे बसिथिबा नागरिक माने, सांबादिक बंधु माने, अधिकारी बंधु माने, मु आज समस्त को प्रधानमंत्री को आम समस्त तरफ 4.5 कोटी ओडिया तरफ ये पवित्र धाम पुरी रे ये पूर्वोदयर महायज्ञ रे आउ गोटे इटा जोड़ुवा कारण मु अत्यंत कृतज्ञता जनाऊँगी पुरी रे कार्यक्रम को आयोजन करिवार अनुमति देथिबारु, पूर्वोदय को आउ पादे आग को बढ़ाई। बंधुगण, मु आज गोटे कथा उल्लेख करी। माननीय प्रधानमंत्री आउ पुरी रा संपर्क कौन? आज 2023 मसीहा आउ मासे पर रथ यात्रा हब। आज विश्व रे सबुठू विश्वसनीय व्यक्तित्व जन नेतृत्व ना है नरेंद्र मोदी। आज 51 वर्ष पूर्वे घर द्वार परिवार सबको त्याग करके ऋषि भावे, राज ऋषि भावे
बाहरी जाइथिबा घर छाड़ीथिबा व्यक्तित्वर ना बालकर ना नरेंद्र मोदी आज देश को जी मार्गदर्शन करुचंती रथयात्रा दिन ही महाप्रभुंकर आशीर्वाद नहीं कि आज 51 वर्ष पूर्वे भारत रे नवजागरण तैयारी करबा पई घर छाड़ीथिले आज से महानुभाव पूरी रे आज जोड़ी होचंती से प्रधानमंत्री हवा पूर्व पूरी आसीथिले प्रधानमंत्री हवा परे पूरी आसिले पूरी सांगरे तांकर अनन्य संपर्क अछि आज से संपर्क आउ गोटे फर्दर जोड़ी है बंधुगण मु आज अवसर रे प्रधानमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापन करी वंदे भारत एक्सप्रेस पाई मु कृतज्ञता ज्ञापन करी अनुगुल सुकिंदा रेल लाइन पाई मु कृतज्ञता ज्ञापन करी पूरी रे एयरपोर्ट रो सम्मति देइथिबारु पूरी रे आज जातीय राजपथ रो नुआ कलेवर हेछि उपकूल राजपथ कैपिटल रिंग रोड विशेष करके अश्विनी वैष्णव कर अन्य विभाग इंटरनेट संबंधित विभाग आईटी और टेलीकम्युनिकेशन पूरी को वाईफाई रे संयोग करिछि ई वे हाईवे रेलवे और एयरवे आज पूरी प्रधानमंत्री का दूरदृष्टि कारण जोड़ी होइछि मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि ओडिशा तरफ 75 वर्ष भितरे प्रथम 67 वर्ष रेलवाई विभाग ओडिशा रे 50,000 कोटी टंका खर्च करि नथिला किंतु गत 9 वर्ष रे मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि नरेंद्र मोदी महाशय आपनकर नेतृत्व रे 51,000 कोटी टंका विगत 9 वर्ष रे ओडिशा रेलवाई विभाग रे खर्च हेछि गत 16 मसिया रे गरीबंक पई घर बनेमारे ओडिशा को केवल आपण 34,000 कोटी टंका 27 लक्ष घर पाई देइचंती उज्ज्वला योजना रे 52 लक्ष रे अधा ओडिशा को आपणक कर कमल रे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागि आपणक सहृदयता फनी हैला आपण आसिले ओडिशा को ओडिशा मागिबा पूर्वरो 1000 कोटी टंकार दायित्व आपण नेगी जाइतिले आमे कृतज्ञ ओडिया समाज तरफरु आपणकर बदन्यता पाई आमे कृतज्ञ आपण बाली गले ओडियांक ना नेले बाली यात्रार कथा कहिले मने पकेइले आपण विगत 14-9 वर्ष रे ओडिशार 41 जन महानुभावं को पद्म पुरस्कार रे सम्मानित करले कहीं केबे भाभी नथिला मागुणी कर हौ साधु मेहर हौ किंबा रंगवतीर रचयिता हौ गायब दिवा पुरुष हौ महिला हौ एई माने आज सम्मानित हेबे आपनक नेतृत्व कारण सफल हेछि मन की बात रे अपन ओडिया पिला मान को ओडिया नागरिक मान को प्रेरित कले मुए पूरी जिला गोटे युवक कथा मने पके राहुल स्वाई प्रधानमंत्री जी इस जिले के है राहुल स्वाई दिन में सिक्योरिटी गार्ड की काम करता है साल में 6 महीना काम करता है आपकी बात सुना मन की बात में कई विषय में सुना आपका चित्र देखा आपने समुद्र किनारे खुद प्लास्टिक उठाते हुए उन्होंने देखा प्रेरणा लिया 6 महीना छुट्टी लेता है साल में वो आके उड़ीसा की तटीय इलाका में प्लास्टिक उठाने का काम करता है आप तो समाज सुधारक हो मैंने मिला कभी राहुल को राहुल ने कहा प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में मन की बात में कहा मैं उड़ीसा की ओर में आपको आभार प्रकट करता हूं आपने केंद्रापड़ा जिले की एक मां का नाम लिया कमला महाराणा वो भी प्लास्टिक इकट्ठा करती थी आपने उनका नाम लिया वो बाद में उस माँ का मैंने इंटरव्यू देख रहा था उन्होंने कहा मेरे को पहले प्लास्टिक इकट्ठा करने में शर्म आता था जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे नाम लिया मेरे छाती गौरव से चौड़ा हो गया मैं अभी डरता नहीं हूं मेरा कारोबार बढ़ गया है माननीय प्रधानमंत्री मन की बात हो पद्म हो ओडिशा आपण गर्व बढ़ेले नव कलेबर रे आपण 50 कोटी टंका ओडिशार दायित्व नेले आमे कृतज्ञ ओडिया समाज तरफ श्री मंदिर श्री वृद्धि श्री प्रकल्प रे आपणकर अनुमति अत्यंत महत्वपूर्ण आपण ओडिशार 1500 शताब्दी रे लेखा जाइतिबा लक्ष्मी पुराण जोउतरे स्वच्छता कथा जोउतरे गरीब कल्याण कथा जोउतरे सबका साथ सबका विकास र मंत्र अछि सेही जगन्नाथ संस्कृति सेही बलराम दास का प्रेरणा रे आज आपण शासन प्रणाली चलाउछंती ओडिसा रे आज आपणकर ये गरिमामय अनुदान आपणकर दायित्व ओडिया समाज को ऋणी करूछि
पुनर्बार आपको अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय। माननीय केंद्र मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी निकट में आम विशेष कृतज्ञता निवेदन करूँ। भगवान जगन्नाथ जी की इस पावन धरती पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एवं आम सहित नवसंचारी कार्यक्रम में नवसंचारी संयोग में संयुक्त थिबा ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महोदय को आम निवेदन करूँ आसर में संबोधन रखापी। जय जगन्नाथ। मान्य पर प्रधानमंत्री, मान्य पर राज्यपाल, मान्य पर केंद्र मंत्री गण, रेलवे मिनिस्ट्री और ओडिशा गवर्नमेंट रो ऑफिसर माने एवं प्रिय भाई और भौनी माने आपन मान को नमस्कार। समस्तों को मोर नमस्कार। खुशी रो कथा आज ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरी कोलकाता वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ करागला। या सहित पूरी और कटक रेलवे स्टेशन रो रीडेवलपमेंट पाए फाउंडेशन रखा गला। अंगुल सुकिंदा न्यू रेलवे लाइन, संबलपुर टिटलागढ़ लाइन डबलिंग एवं आउ दुईटी रेल लाइन डेडिकेट करागला। उड़ीसा रे रेल लाइन रो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन काम मध्य डेडिकेट करागला। एथिपाई मु माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाऊची। पूरी को आमे एको इंटरनेशनल हेरिटेज साइट भावे डेवलप करूछु। एथिपाई अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम चाली छी। 100% ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट कार्यकारी करिबारे पूरी देश रो प्रथम शहर। Recently, I met the Honorable Prime Minister and had a detailed discussion on the proposed Sri Jagannath Puri International Airport at Puri. We will incorporate all the suggestions given by the Honorable Prime Minister for making it a world-class seaside airport, and I'm hopeful that with your cooperation and support, within 3 to 4 years, this airport will be ready and the Honorable Prime Minister will come to Sri Kshetra to dedicate the Sri Jagannath Puri International Airport. Further, I would like to request sanctioning of Puri Konarak new railway line, which will connect two iconic marvels of our state. The state of Odisha offers 50% of construction cost and entire land cost for the project, making it extremely profitable for the railways. I would take this opportunity to request the Honorable Prime Minister for introduction of a Vande Bharat Express train between Puri and Rourkela, connecting Sambalpur, and another connecting Bhubaneswar and Hyderabad, which will facilitate faster movement of the passengers between these important cities for the benefit of our aspiring people. Odisha has always been very proactive in supporting railway projects in the state.
people of the state have also willingly pledged their invaluable land for the railway development, hoping that railway projects will offer them many new economic avenues. I would therefore seek early introduction of passenger services in both Angul-Sukinda line and Haridaspur Paradeep line to meet the aspirations of the people of these districts. Introduction of Vande Bharat train is one step closer towards our aspiration of bullet trains in India. I am sure with your leadership, we should soon have our own bullet trains. I would express my sincere gratitude on behalf of the people of my state to the Honorable Prime Minister for the Vande Bharat train and also for dedicating the Angul-Sukinda new line today. Dhanyavad, Vande Utkal Janani. माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जी संबोधन पर आम कृतज्ञता निवेदन करुचु एवं अब प्रस्तुत है पुरी कोलकाता वंदे भारत एक्सप्रेस तथा अन्य रेल परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म। गत 9 वर्ष देश के सामर्थ्य और संकल्पबद्ध प्रयास के रहे हैं। ये वर्ष प्रगति के, विकास के और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के रहे हैं। पिछले 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारतीय रेल भी तेजी से बदली है, नवीन और आधुनिक हुई है। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों, वर्ल्ड क्लास स्टेशनों और सुदृढ़ बुनियादी ढांचों के निर्माण के साथ आज भारतीय रेल विश्व पटल पर उभर रही है। आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं, रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। आस्था, अध्यात्म, समृद्ध संस्कृति और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध ओडिशा के विकास के लिए कृत संकल्प भारत सरकार ने राज्य के लोगों को सतत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उपहार दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। यह पूर्ण स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से बंगाल की औद्योगिक नगरी हावड़ा के बीच करीब 500 किलोमीटर का सफर 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण करेगी, जिससे यात्रा में 20% समय की बचत होगी। वंदे भारत अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि 360 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी कैमरे, दिव्यांग फ्रेंडली सीट नंबर्स। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों का आवागमन सुगम होगा। आज ओडिशा में हरित रेलवे के तहत 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी, गाड़ियों की गति बढ़ेगी और यात्रा के समय में कमी आएगी। आज 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ओडिशा में रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने की दिशा में कई काम हुए हैं। अनुगुल से सुकिंदा 104 किलोमीटर और बिच्छुपाली से झारतरभा 10 किलोमीटर की नई लाइन, संबलपुर से टिटलागढ़ 182 किलोमीटर का दोहरीकरण और मनोहरपुर
राउरकेला झारसुगुड़ा जामगा 184 किलोमीटर तीसरी लाइन का लोकार्पण आज किया जा रहा है। यहाँ के इस्पात, बिजली और खनन क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र के उद्योगों का आर्थिक विकास होगा। आज ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटक और पुरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। यह रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें कॉन्कोर्स, विश्राम कक्ष, फूड कोर्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट और दिव्यांग जन के अनुकूल सभी सुविधाएं होंगी। अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के समर्पित प्रयासों से ओडिशा का सामाजिक और आर्थिक विकास इस दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर एवं सविनय निवेदन है कि वे माननीय अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में पुरी एवं कटक रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास का शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर सविनय निवेदन है कि वे बिच्छीपाली झारत रभा नई रेल लाइन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर सविनय निवेदन है कि वे अब रिमोट का बटन दबाकर संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन का दोहरीकरण का, अनुगुल सुकिंदा रोड नई रेल लाइन का, मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुड़ा जामगा के बीच तीसरी लाइन का तथा उड़ीसा राज्य की समस्त रेल लाइनों के विद्युतीकरण का राष्ट्रों को धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया आज की इस सभा को अपने आशीर्वचन से संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। जय जगन्नाथ। उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेश लाल जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, विश्वेश्वर टूडू जी, अन्य सभी महानुभाव और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है।
अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। इससे रेल यात्रा के अनुभव भी बदलेंगे और विकास के मायने भी बदलेंगे। अब कोलकाता से दर्शन के लिए पुरी जाना हो या पुरी से किसी काम के लिए कोलकाता जाना हो, ये यात्रा केवल 6.5 घंटे की रह जाएगी। इससे समय भी बचेगा, व्यापार और कारोबार भी बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार होंगे। मैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब भी किसी को अपने परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाना होता है तो रेल ही उसकी सबसे पहली पसंद होती है, उसकी प्राथमिकता होती है। आज ओडिशा के रेल डेवलपमेंट के लिए और भी कई बड़े कार्य हुए हैं। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का शिलान्यास हो, रेल लाइनों के दोहरीकरण का काम हो या ओडिशा में रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं इन सभी के लिए ओडिशा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये समय आजादी के अमृत काल का समय है। भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। भारतीय रेलवे सबको जोड़ती है, एक सूत्र में पिरोती है। वंदे भारत ट्रेन भी अपनी इसी परिपाटी पर चलते हुए आगे बढ़ेगी। ये वंदे भारत बंगाल और ओडिशा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करेगी। आज देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी ही करीब 15 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये आधुनिक ट्रेनें देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रही हैं। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने कठिन से कठिन वैश्विक हालातों में भी अपने विकास की गति को बनाए रखा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस विकास में हर राज्य की भागीदारी है। देश हर राज्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी या नई सुविधा बनती थी तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है।
ये वंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बलबूते ही बनाई है। आज भारत अपने बलबूते ही 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसे देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में ले जा रहा है। भारत ने कोरोना जैसी महामारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके भी दुनिया को चौंका दिया था। और इन सब प्रयासों में समान बात यह है कि ये सारी सुविधाएं किसी एक शहर या एक राज्य तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि सबके पास पहुंची, तेजी से पहुंची। हमारी ये वंदे भारत ट्रेनें भी अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के हर किनारे को स्पर्श करती हैं। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास की इस नीति का सबसे बड़ा लाभ आज देश के उन राज्यों को हो रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। पिछले 8-9 वर्षों में ओडिशा में रेल परियोजनाओं के बजट में काफी वृद्धि की गई है। 2014 के पहले 10 वर्षों में यहां हर वर्ष औसतन 20 किलोमीटर के आसपास ही रेल लाइनें बिछाई जाती थी, जबकि साल 2022-23 में यानी सिर्फ एक साल में ही यहां 120 किलोमीटर के आसपास नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। 2014 के पहले 10 वर्षों में यहां ओडिशा में 20 किलोमीटर से भी कम लाइनों का दोहरीकरण होता था। पिछले साल ये आंकड़ा भी बढ़कर 300 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। ओडिशा के लोग जानते हैं कि करीब 300 किलोमीटर लंबी खोर्दा बोलांगीर परियोजना कितने वर्षों से लटकी हुई थी। आज इस परियोजना पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन हो, टिटलागढ़ रायपुर लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो, जिन कामों का इंतजार ओडिशा के लोगों को वर्षों से था, वो अब पूरे हो रहे हैं। आज उड़ीसा देश के उन राज्यों में है जहां 100% रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तेजी से काम चल भी रहा है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है और मालगाड़ियों की समय की भी बचत हुई है। ओडिशा जैसा राज्य जो खनिज संपदा का इतना बड़ा भंडार है, केंद्र है, उसे रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से और ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे औद्योगिक विकास को गति के साथ ही डीजल में होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष है जिसकी उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का सिर्फ जीवन ही आसान नहीं होता, बल्कि ये समाज को भी सशक्त करता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, वहां लोगों का विकास भी पिछड़ जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है।
आप भी जानते हैं कि पीएम सौभाग्य योजना के तहत भारत सरकार ने 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। इसमें उड़ीसा के करीब 25 लाख और बंगाल के 7.25 लाख घर भी शामिल है। अब आप सोचिए, अगर ये एक योजना नहीं शुरू हुई होती तो क्या होता। 21वीं सदी में आज भी 2.5 करोड़ घरों के बच्चे अंधेरे में पढ़ने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर रहते। वो परिवार मॉडर्न कनेक्टिविटी और उन सभी सुविधाओं से कटे रहते जो बिजली आने पर मिलती है। साथियों, आज हम एयरपोर्ट्स की संख्या 75 से बढ़कर करीब 150 हो जाने की बात करते हैं। ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो इसे और बड़ा बना देती है। आज वो व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है जिसके लिए ये कभी जीवन का सबसे बड़ा सपना था। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी कितनी ही तस्वीरें देखी होगी जिसमें देश के साधारण नागरिक एयरपोर्ट के अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जब उनके बेटे या बेटी उन्हें पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कराते हैं, उस खुशी की कोई तुलना नहीं हो सकती। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी भारत की ये उपलब्धियां भी आज अध्ययन का विषय है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए तय करते हैं, इससे लाखों रोजगार भी बनते हैं। जब हम किसी क्षेत्र को रेल और हाईवे जैसी कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ यात्रा की सुविधा तक सीमित नहीं रहता। ये किसानों और उद्यमियों को नए बाजार से जोड़ता है, ये पर्यटकों को टूरिस्ट प्लेस से जोड़ता है, ये छात्रों को उनकी पसंद के कॉलेज से जोड़ता है। इसी सोच के साथ आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। साथियों, आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था ने सदियों से इस विचार को पोषित किया है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा है। इसी भावना के साथ आज देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। आज किसी गरीब को इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक मुफ्त इलाज उसे मिलता है। करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले हैं। घर में उज्ज्वला का गैस सिलेंडर हो या जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई हो, आज गरीब को भी वो सब मौलिक सुविधाएं मिल रही हैं जिनके लिए उसे पहले बरसों इंतजार करना पड़ता था। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए भारत के राज्यों का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। आज देश का प्रयास है कि कोई भी राज्य संसाधनों के अभाव के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहिए।
इसलिए 15वें वित्त आयोग में उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा बजट की सिफारिश की गई। ओडिशा जैसे राज्य को तो इतनी विशाल प्राकृतिक संपदा का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन पहले गलत नीतियों के कारण राज्यों को अपने ही संसाधनों से वंचित रहना पड़ता था। हमने खनिज संपदा को ध्यान में रखते हुए खनन नीति में सुधार किया। इससे आज खनिज संपदा वाले सभी राज्यों के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। जीएसटी आने के बाद टैक्स से होने वाली आमदनी भी काफी बढ़ गई है। ये संसाधन आज राज्य के विकास के लिए काम आ रहे हैं, गांव गरीब की सेवा में काम आ रहे हैं। ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं का सफलता से मुकाबला कर सके, इस पर भी केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है। हमारी सरकार ने ओडिशा को आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ के लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है। इससे साइक्लोन के दौरान जन और धन दोनों की सुरक्षा में मदद मिली है। साथियों, मुझे विश्वास है आने वाले समय में ओडिशा, बंगाल और पूरे देश के विकास की ये गति और बढ़ेगी। भगवान जगन्नाथ, मां काली, उन्हीं की कृपा से हम नए और विकसित भारत के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार सबको जय जगन्नाथ। Thank you.